अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद इरसा फातिमा। आज आपको जो रेसिपी देने जा रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। जी हाँ, कोयला कढ़ाई। तो उसके लिए हम चीज़ें लेंगे तो आपको बताते हैं। कोयला कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनती है और ये बिल्कुल सूखी भी बनती है, लेकिन मैं हमेशा ग्रेवी के साथ बनाती हूँ ताकि 2 टाइम सालन पूरा हो जाए। और ग्रेवी हो तो अच्छा रहता है, फिर रायता हो ना हो तो सालन चल जाता है। ये सालन बनाने के बाद इसको आखिर में धुआं लगाते हैं, कोयले का दम देते हैं। इस वजह से ये और बहुत मज़ेदार और टेस्टी हो जाता है। मैं हमेशा बनाती हूँ, हर दावत में बनाती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए जी, इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो जो सामान चाहिए वो आपको बताते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, हमने 1 किलो मुर्गी धो ली थी। अब इसमें हम एक बाउल ले लेंगे या कोई भी परात वगैरह ले लेते हैं। उसमें पहले हम डालेंगे चिकन को। चिकन हमने धो लिया था, 1 किलो चिकन इसमें डाल देते हैं। चिकन तकरीबन 1.5 किलो था, मैंने उसमें से बोनलेस चिकन निकाल लिया था अलग मैक्रोनी वगैरह में डालने के लिए। और हड्डी वाला गोश्त जो है मैंने अलग कर लिया था, तो वो तकरीबन 1 किलो जितना हुआ था। जी, परात में पहले हमने चिकन डाल लिया है। अब इसमें जो जो चीज़ें डालनी है वो आपको दिखाते हैं और बताते भी जाते हैं। सेम इसी तरीके से आप बनाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छा कोयला कढ़ाई तैयार होती है। ये एक साशे मैंने ले लिया है। 1 किलो के लिए तो ये कम रहेगा साशा, लेकिन मैंने एक साशा ले लिया, थोड़ा सा घर का डाल लूँगी। ये चिकन टिक्का मसाला है या टिक्का सीख मसाला, जो भी मौजूद हो, शान का या नेशनल का, वो आप डाल लें। लहसुन अदरक ग्राइंड किया हुआ तकरीबन मैं जो सालन का चमचा होता है वो 3 भर के डाल दूँगी। सालन के 3 चमचे भर के लहसुन अदरक। दही 1 पाव। 1 पाव दही में से मैंने आधा पाव डाला है, आधा पाव रायते के लिए बचा लिया है। 1 पैकेट जो साशा मैंने डाला है टिक्का सीख कबाब बोटी, अगर टिक्का बोटी मसाला है वो डाल दें, वो भी मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, वो भी मैं डाल दूँगी 1 चम्मच। अब इसमें मैंने थोड़ा घर के मसाले डाल रही हूँ। उसमें डाला है ज़ीरा आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। हल्दी डाल दूँगी थोड़ी सी और नमक। ये 1/4 चम्मच मैंने हल्दी डाली थी और आधा चम्मच मैंने भर के इसमें लाल मिर्च डाल दिया है। और नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, आधा चम्मच जितना ही, क्योंकि वो 1 पैकेट साशा वो कम रहना था, तो इस वजह। अगर वो 2 साशे होते तो फिर हमें घर का कुछ भी डालना ना पड़ता, लेकिन हमने थोड़ा सा बाहर का डाल दिया और थोड़े से घर के मसाले डाल रहे हैं। और इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए इस चिकन को रख देंगे। और मेरे पास थोड़ा सा टिक्का बोटी मसाला भी बचा हुआ है, वो भी बहुत मज़ेदार मसाला होता है, तो वो भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और उसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे मैरिनेट करके। और दूसरी तरफ जो है हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे, सालन की ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो पहले इसमें हम चॉप किया हुआ 3-4 प्याज मैंने ले लिए थे, उससे मैंने बारीक बारीक काटने के बजाय चॉप कर लिया था जग में, जूसर के जग में, और वो डाल दिए मैंने 4-5 प्याज, दरमियाने साइज़ के थे। इससे जब ये सोते हो जाएगा, ब्राउन होने पर आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम लहसुन अदरक। तो खैर हमने चिकन में डाल दिया मैरिनेट करके। तो अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 6-7 टमाटर मैंने बड़े बड़े साइज़ के लाल वाले ले लिए थे। प्याज को सोते करके और थोड़ा सा इसमें साबुत गरम मसाला डाला है ताकि वो कचैन जो है प्याज की वो ख़त्म हो जाए और गरम मसाले की खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब ये टमाटर और हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली थी, वो इसमें डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और सालन को अच्छी तरह भून के आखिर में इसको कोयले का अच्छी तरह धुएं में आग में पका के इसको दम देंगे। और जब अच्छी तरह कोयले का धुआं निकल के सालन में रच बस जाएगा तो फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो ये प्याज सोते हो गया है। गरम मसाला थोड़ा सा हमने 2-4 काली मिर्चें, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 2-3 लौंगे डाल दी थी और एक बड़ी काली मिर्च, काली इलायची। अब
अभी टमाटर हरी मिर्ची ग्राइंड करके डाल दिए हैं। तकरीबन 1 किलो चिकन के लिए मैंने 5 प्याज लिए हैं और 6-7 टमाटर लिए लाल लाल, और वो डाल दिए। और यहाँ जो मैंने आधा पाव दही बचाया था उसमें थोड़ा सी आधी चम्मच काली मिर्च, नमक और ज़ीरा डाल के रायता को तैयार कर लूँगी। वैसे तो मैंने ग्रेवी वाला सालन बनाया, रायते की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चों को पसंद है तो इस वजह से मैंने रायता भी तैयार कर लिया है इसके साथ। काइंडली चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं होता, पैसे नहीं लगते। जी मसाला अच्छे से भुन गया है, मज़ीद वो और चिकन के साथ और भुन जाएगा तो हम ये जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था ये भी उसमें डाल देते हैं। इसमें मैंने तिक्का बोटी मसाला डाल दिया था, वो उसका क्लिप लेना रह गया था, वो 1 चम्मच जितना ही था वो मैंने बीच में डाल दिया था। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन हम डाल देते हैं और तेज़ आंच करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको छोड़ेंगे नहीं, साथ साथ हिलाते जाएंगे, इसलिए कि उसमें दही ऐड किया हुआ होता है तो दही जो है वो फ़ौरन नीचे पतीले पे लगना शुरू हो जाता है। तो हम डाल के चिकन मैरिनेट किया हुआ साथ साथ इसे हिलाते जाएंगे। और खाना जब भी पकाना हो तो हर चीज़ को साफ़ सुथरा धोकर और दुरूद शरीफ पढ़कर खाना बनाते वक्त मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ने से और बिस्मिल्लाह पढ़ के काम स्टार्ट करने से बहुत खाने में जायका होता है। ज़रूर आजमा के देखिएगा ये चीज़। और हमारा सालन रेडी हो चुका है तो इसलिए हम कोयले को आग पे रख रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से दहक जाएगा तो फिर हम जो है उसको दम दे देंगे सालन को।